जूते खरीदना अभी इतना छोड़ दिया है। हाँ, क्यों? अभी कार्स खरीदता हूँ। अभी कार्स नहीं, पार्किंग खरीद रहा हूँ। पार्किंग नहीं मिल रही है। मेरे आगे पीछे कोई नहीं है, मुझे खुद वो चीज देखनी है, मुझे खुद वो चीज करेक्ट तरीके से पहुंचानी है लोगों तक, मार्केटिंग करके। पहली बार तुम्हारे घर में कोई आया ना इंटरव्यू लेने हाँ, के लिए, ऐसे तुम किसी कभी को आने नहीं देते। प्लीज आप सुचारिता को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बिकॉज ये इतने अच्छे सवाल पूछती है और इतना होलसम इनका वीडियो रहता है जब भी बाहर आता है। सो प्लीज फॉलो, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू सुचारिता's चैनल। कोविड के टाइम पे क्योंकि लगा था कि थिएटर्स वेटर्स बंद हो जाएंगे, मतलब उस टाइम तो ऐसे ही लग रहा था कि थिएटर्स खुलेंगे या नहीं खुलेंगे, क्योंकि बंद ही कर दिया था सब कुछ, धंधा बंद। हाँ, धंधा बंद। तो तब ऐसा लगा था कि अब YouTube पे कुछ खोलना पड़ेगा या कुछ खोला भी तुमने क्या? व्हाट वाज कॉल्ड? कोकी बोलेगा, कोकी पूछेगा पूछता था, आपकी तरह पूछता था, ट्राई करता था। मेरे एक नौकरी भी खा जाओ। नहीं, नहीं। तुम्हारी खत्म तो मेरे पे आ जाओ। नहीं, इतना अच्छा नहीं करता था मैं। पर उसमें बहुत मजा आया मुझे एक्चुअली उसकी वजह से। ये कैमरास का पता चला, ये अलग अलग कैमरा ब्रांड्स का, इनके ब्रांड्स के बारे में पता चला। मेरा बेड है तो उसके नीचे ना पूरा वो खाचा है, आप रख सकते हो, पूरा सिर्फ कैमरास ही कैमरास रखे हुए हैं। आज तक खोला ही नहीं डिब्बे। मेरे पास ये हेडफोन्स है जो आपके पास है, ये सब रखा है, सारे सेटअप। मुझे पता है कौन सा वायर कहाँ जाना है, क्या है, लाइट्स लगी हुई है, रखी हुई है, लेकिन आज तक वो सेटअप किया नहीं। कोकी पूछेगा भी जब मैं कर रहा था तो उसमें मैंने ये किया था, एक कैमरा और लाइट कोई नहीं थी। लेकिन इतने सब्सक्राइबर्स हैं आपके चैनल पे जो ऐसे ही विला बैठा हुआ है। मैं यूज ही नहीं करता ऐसे 800,000 सब्सक्राइबर्स जस्ट मैं तो यूज ही नहीं करता। मैंने उस टाइम ऐसे ही कर दिया था, तब वो आ गए थे। अभी भी आते रहते सब्सक्राइबर्स उसमें, बट मैं बोलता रहता हूँ मैं अभी यूज नहीं कर रहा। मैं ना एक क्लिप दूंगी, वो अपने चैनल पे डाल के बोल देना कि सुचारिता को सब्सक्राइब कर लो तुम लोग। मैं तो कुछ नहीं कर रहा हूँ, वो करती रहती है कुछ ना कुछ, उसको सब्सक्राइब कर लो जाके। अब ये बताओ तस्वीरें क्या, कौन कौन से जमाने की क्या है हमारे पीछे? ये जो तस्वीरें हैं सारी मेरी हैं, और ये मैंने नहीं लगाई, मेरी मम्मी ने, पापा ने लगाई, क्योंकि उनको अपनी फोटो नहीं चाहिए थी इस वॉल पे। तो ये वॉल मेरी वॉल है। एंड या आई थिंक मैं कितने साल के हो आप उधर? इधर मैं आई थिंक जस्ट पैदा ही हुआ हूँ, Yeah, you एक look like साल, you're 2 2 साल का years होगा। old. हाँ, 2 साल का होगा। और ये भी उसी 2-3 इयर्स की इमेजेस हैं ये, शायद तभी कुछ ऐसे फोटोज ले रहे थे ये लोग जब मेरे बाल, मेरी मम्मी को बड़ा शौक था मेरे पोनी टेल बनाने का। मेरे बाल तब भी बहुत लंबे होते थे, घने घुंघराले बाल, घने स्ट्रेट बाल रहते थे मेरे एक्चुअली। इसमें लग रहे हैं ऐसे, बट काफी मेरे सब फैमिली में सबके स्ट्रेट बाल ही आते हैं। साड़ी वाड़ी पहना के फोटो भी खींची होगी तुम्हारी बचपन में? वो फ्रॉक पहनाई है, वो सब किया है बचपन में, बहुत इन्होंने एक्सपेरिमेंट किए मेरे साथ। फिर बट आई एंजॉय, डैम क्यूट यार, दे वर लाइक डैम क्यूट। तब तो मैं देखता था पहले, मेरे को नहीं भरोसा था मैं पोनी टेल वाली ऐसी फोटोज घर पे लगाऊंगा। ये मम्मी ने लड़ के लगाए, उनको बड़ी पसंद है। और उसी के सामने अब इंटरव्यू शूट कर रहे हैं कि दुनिया को भी दिखाओ। मैं पहले इंटरव्यू से पहले मैं बोल रहा था ये हटा दूं क्या, फिर इन्होंने बोला नहीं प्लीज रख रहे दो। वेरी स्वीट। पहली बार तुम्हारे घर में कोई आया ना इंटरव्यू लेने के लिए, तुम किसी को आने नहीं देते। ये फर्स्ट टाइम ऐसे इंटरव्यू हुआ। मुझे क्यों आने दिया? अरे क्योंकि आप एकदम अपनी हो और इसलिए नहीं, बिकॉज नो, आई थिंक आई फेल्ट, मतलब आपसे जब भी बात की है मुझे ऐसा कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि मैं कोई ऐसा इंटरव्यू दे रहा हूँ, या you know it's mostly friendly, it's mostly, so you've always been like that warm person, and तो मुझे ऐसा कभी, तो मुझे आज ऐसा लगा कि कहीं बाहर क्यों जाना है, घर पे कर लेते हैं। थोड़ा सा बैकग्राउंड में आते हैं फिर। सबसे पहले इंट्रोडक्शन के लिए एक शॉट दे दें। हाय कार्तिक आर्यन। करेक्ट। हेलो, हाउ आर यू? आई एम गुड, हाउ आर यू सुचारिता? जेट लैग्ड। अच्छा, आप तो ट्रैवल करती रहती हो। मैं तो वर्ल्ड सिटीजन हूं। अब तो आप बाहर गांव में रहती हो। बड़े लोग कंगाली की लाइफ, बड़ी बातें। हम सबसे पहले कब मिले थे, याद है आपको? बाप रे, ये तो बहुत सालों पहले होगा। आई थिंक स्टार्टिंग में ही मिले थे, मेरे करियर के स्टार्टिंग में मिले हम। एंड तब आप रेडियो जॉकी थी, तो वी गो अ लॉन्ग वे एंड बैक इनटू व्हेन आई वाज एक्चुअली स्टार्टिंग। सो आई नो यू फ्रॉम माय स्टार्टिंग डेज. I never imagined that you would be then into reviewing, and then you would make such a YouTube channel and all those things that beautiful things that you're doing right now. I'm so proud of you. Thanks, genuinely, the way you have actually been like you are one of those people जिसके बारे में लोग genuinely follow करते हैं और बात करते हैं कि
ये जो बोलती है तो ये जेन्युइनली अच्छी चीज़ें बोलती है और सही करेक्ट चीज़ें बोलती है, अच्छी से ज़्यादा करेक्ट चीज़ें, तो विच आई थिंक आई फील रियली रियली हैप्पी टू हियर अबाउट. करेक्ट इनकरेक्ट पता नहीं सोच के बोलती हूँ. अच्छा हाँ, मतलब एटलीस्ट देयर इज सम थॉट टुवर्ड्स इट. Yeah. ऐसा नहीं होता कि जस्ट ऐसे ही जर्नलिज्म ऐसे ही हो रहा है, या Yeah. यू नो देयर इज समथिंग टू इट, सो which is required, and Yeah. and you are one of those people, so I'm really happy to know you. नहीं, आई थिंक द फर्स्ट टाइम वी मेट वाज प्यार का पंचनामा 2. आई थिंक Yeah. 1 के टाइम पे मैं नहीं जानती थी आपको, 2 नहीं. के टाइम पे हम मिले. Correct. और उसके बाद आई मस्ट हैव रिव्यूड कौन सा एफएम था? सिटी, रेडियो सिटी. रेडियो सिटी था. पूरे Radio तुम City. जनता जनार्दन के साथ आए थे. जी, पूरी 6 टीम लोग. के साथ आया हुआ, लव सब. रंजन के साथ भी आए थे. हाँ. और 2 बार आए थे. तुम रिलीज के पहले भी आए थे और रिलीज के बाद भी आए थे. और correct, मुझे correct. याद है कि लव रंजन, आई थिंक इट्स अ वेरी फेंट मेमोरी ऑफ माय, बट ही वाजंट हैप्पी विद माय रिव्यू ऑफ द फिल्म, क्योंकि मैंने I'm रिव्यू sure. डाला था, वो खुश नहीं थे उसको. पर मैं फिर मिली थी रिव्यू के बाद. खैर व्हाटएवर, पुरानी बात है. बट मैंने आपकी भी बहुत सारी फिल्मों को रिव्यू दिए हैं जिसमें आई हैव बीन लेस देन हैप्पी विद द फिल्म एज वेल, राइट? आई नो दैट. मतलब बहुत बार ऐसा हुआ है. एंड ऑल्सो मैंने हर बार ये बोला भी है कि यार अभी कभी कभी तो ऐसे मतलब उसी टाइम जब रिव्यू आया भी है उसके बाद जब हमारे कॉन्वर्जेशन हुए, बट वी हैव हैड दोस कॉन्वर्जेशंस वेयर आई थिंक इट्स बीन, आई हैव टोल्ड यू दैट दीज आर कैरेक्टर्स and Yeah. I have my own thought Yeah. towards it. You have your own very thought, but I respect constructive that. conversations. Yeah, of Good course, of constructive course. It's never been like अरे ये क्यों बोल दिया. But I ऐसा always कुछ talk to you after my review is out. हाँ, of course. तुम फिल्म कर लेते हो, बना देते हो, मैं देखती हूँ, फिर मैं तब नहीं बात करती हूँ तुमसे. हम अभी जब भी ये फिल्म के बाद ही कर रहे हैं इंटरव्यू. with your career also, the way you've moved and evolved and things like that, what you are doing right now is not what you were doing 5 years ago, was not Yeah. what you were doing 7 years ago, 10 years ago. Yeah. Satyaprem ki Katha comes out, which I am so pleasantly, no, I'm not going to say pleasantly surprised, because I've always maintained that I know that there's an actor inside you who is very similar to the man you are, and who has things that he wants to say. I've always somehow seen that layer. And I think you got to say a lot of that with Satyaprem की कथा, है ना? कुछ कहानियाँ, कुछ था, वो किसी किस्म की masculinity है या क्या है जो आप explore करना चाह रहे थे? Talk to me about bringing that side out. I think it's a film that I'm very very close to. Yeah. A character that I really believed in. सत्तू, मतलब मेरी लाइफ में आई एम सो थैंकफुल टू द एंटायर टीम ऑफ सत्यप्रेम की कथा. समीर सर, शारीन, करण, साजिद सर, वर्दा, एवरीवन एसोसिएटेड विद द फिल्म, कियारा, एवरीवन, गजराज सर, यू नो, anyone associated with that film, because I think I had a great time working on that film, working on that subject, and also because मैंने इससे पहले भी, and thankfully it worked, thankfully people saw the film. पैसे भी बनाए फिल्म ने. हाँ, बॉक्स ऑफिस हुआ, थिएटर में गए लोग ऐसे सब्जेक्ट को देखने. मैंने एक फिल्म की थी आकाशवाणी, जो मेरी सेकंड फिल्म थी, प्यार का पंचनामा के बाद की फिल्म थी आकाशवाणी. लव सर की फिल्म थी, मेरे साथ, नुसरत के साथ, सन्नी के साथ. वो नहीं चली थी तब. इट वाज ऑलमोस्ट सिमिलर, बेस्ड ऑन अ सिमिलर टॉपिक. मैरिटल रेप पे थी वो फिल्म, एंड दैट डिडंट वर्क. आई थिंक, आई डोंट नो व्हाट वाज द रीजन. मुझे बहुत अगेन वो पसंद थी फिल्म. मुझे आज तक उस फिल्म के बहुत लेटर्स आते हैं, मैसेजेस आते हैं, मेल्स आते हैं, जिसमें काफ़ी लोगों के वो दिल के करीब है. So when Satyaprem worked, I really felt happy that the audiences, they were lapping this up, and they were not just going for ha ha he and just that stuff, but also going for something like this, which I think is for me also as an actor, it gives so much validation na. It gave me so much of validation in terms of कि अरे यार ये मैं जो अच्छा मैं ये अब कर सकता हूँ, और ऐसे सब्जेक्ट्स चूज कर सकता हूँ, ऐसी सोसाइटी में ये वाली चीज़ें भी ला सकता हूँ. लोग आएंगे देखने के लिए, और ये लोग आएंगे, एंड इससे प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स नाखुश नहीं होंगे. यू नो, इट्स इवेंचुअली क्या होता है, वो इट बॉइल्स डाउन टू द बिजनेस मॉड्यूल. आपकी फिल्में जितना पैसा कमाएंगी उतनी आप और फिल्में कर पाएंगे. अगर आपकी फिल्में ही नहीं कर पा रहे तो इट्स ऑल प्रोपोर्शनल टू दैट. तो आपको चाहिए कि ऑडियंस, कई बार हम लोग भी स्टक होते हैं कि ऑडियंस को एंटरटेन करना जरूरी है, क्या एक गाना डालना जरूरी है, ये सारी चीजें बहुत बार ऐसे आपके सवाल आते हैं. आपके अराउंड इतने लोग होते हैं, जो 1000 लोग इन्वॉल्व होते हैं, तो वो पूछते हैं. बट व्हेन वी वर डूइंग सत्यप्रेम की कथा, एक चीज फॉर श्योर मैं ये बोलना चाहूंगा कि वो सब्जेक्ट हमारा ऐसा था, लेकिन वो एंटरटेनिंग तरीके से कहा गया था. करेक्ट. तो आई थिंक दैट बिकेम अ थिंग ऑफ
आई डोंट नो टॉकिंग पॉइंट आल्सो ड्यूरिंग दैट टाइम कि इतना ऐसा सब्जेक्ट, वैसे आप लोगों को बुला रहे हो ना कि आओ, एग्जैक्टली जो मुझे आता है वो तो मैं कर ही रहा हूँ, हाँ वो मैं कर रहा हूँ, जैसे आप मुझे देखना चाह रहे हो मैं वैसा आपको दे रहा हूँ, आपका हाँ दाल चावल आपको दे रहा हूँ, हाँ। लेकिन उसके साथ ये मेन आइटम है हाँ। जो आप फिल्म से लेके जाएंगे सुन के, हाँ तो वो बहुत जरूरी था उस फिल्म के लिए। सो बट देन टेल मी, तुम फिल्म के फिर क्रिएटिव प्रोसेस में कितना इन्वॉल्व होते हो? अभी तुमने जैसे यहाँ कर लिया, एंड मे बी क्लियरली समीर विद्वांस तुमको इतना ट्रस्ट करते हैं कि कार्तिक कुछ सोच के बोल रहा होगा, बोल रहा है तो, बट तुम, एंड आई नो दैट यू हैव अ वेरी एक्टिव क्रिएटिव मार्केटिंग माइंड ऑल्सो, तुम्हारा दिमाग चलता है मार्केटिंग में, तुम सोचते हो डीपली मार्केटिंग के बारे में। जी जी। व्हाट इज दैट प्रोसेस लुक लाइक? इट गोज हैंड, हाँ जरूरी भी है सोचना, जरूरी है, बहुत जरूरी है, बट बिकॉज मुझे लगता है वो हैंड इन हैंड चलता है। हाँ। आप अगर कोई चीज़ अपने, ऐसा तो नहीं है कि मैं होम वीडियो बना रहा हूँ या हमारी पूरी टीम बैठ के बस घर पे देखेगी 1 साल ये काम करके, हम चाहते हैं कि वो लोगों तक पहुँचे, और लोगों तक पहुँचना एक चीज़ होती है उसको बनाना, एक चीज़ होती है उसको पहुँचाना। करेक्ट। वो पहुँचाने के लिए मार्केटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे जैसे आगे टाइम बीतता जा रहा है और ज़्यादा, इतना ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट बढ़ता जा रहा है कि अब मेरे पास 24 घंटे कम हो गए, नॉट जस्ट फॉर मार्केटिंग बट उसके अलावा भी जो फिल्म मेकिंग प्रोसेस होता है उसमें भी मैं बहुत एक्टिवली इन्वॉल्व रहता हूँ। मैं कभी भी मतलब ऑफ कोर्स एक लाइन में रहता हूँ, एक लिमिट में रहता हूँ, बिकॉज आई नो कि वो एक पॉइंट के बाद जिसकी एक्सपर्टीज है उनको ज़्यादा पता है, लेकिन आई लाइक टू बी अ पार्ट ऑफ एवरी डिपार्टमेंट, आई लाइक टू लर्न, आई लाइक टू, और वो मैं सीखते सीखते आई थिंक कहीं ना कहीं वो मेरे क्राफ्ट में भी कुछ ना कुछ हेल्प करता है। मुझे एक पॉइंट ऑफ व्यू, एक डायरेक्टर की आंखों से जो दिखता है, आई थिंक उससे मुझे, अगर मैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चालू करता हूँ अपने आप को, तो मुझे काफ़ी चीज़ें अलग एनालाइज नजर आती हैं, हाँ अलग नज़रिए से दिखता है, एंड इट हेल्प्स मी अ लॉट। ये डर नहीं लगता कि नाराज ना हो जाए सामने वाला? मैं वो पहले से सस कर लेता हूँ, सस कर लेता हूँ, असेस कर लेता हूँ, हाँ वो समझ आ जाता है कि किसको ये चीज़ चाहिए, किसको ये चीज़ नहीं चाहिए। ये अगर आपको नहीं चाहिए तो मैं वो चीज़ पे इन्वॉल्व नहीं होऊंगा, लेकिन यूजुअली आई थिंक वो सब लोग आजकल कोलैबोरेटिव हो गए, सब लोग, अगर आप कोलैबोरेटिव हो तो सामने वाला भी वो रहता है, किसी को ऐसा नहीं चाहिए, सब एक अच्छा प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं, एंड आई हैव बीन लकी टू बी to have been given those choices and chances now with the makers who are collaborative. So it gets to you marketing के time, like I was marketing for Bhool Bhulaiya also. It was hectic. Bhool Bhulaiya 2 में भी जितना hectic लोग बोलते थे कि तो मतलब घरों तक पहुंच जाएगा कि चलो टिकट QR कोड थिएटर चलो उठा के लेके जाएगा। भूल भुलैया 2 के टाइम बोला था, 3 में तो एकदम ही उन्होंने बोला कि सोने नहीं देगा किसी को। पर क्यों, तुम्हें क्यों लगता है कि इतना तुम्हें इन्वॉल्व होने की जरूरत है? क्या ऐसी मतलब इनसिक्योर हो जाते हो कि मुझे ऐसा नहीं, इट्स नॉट अबाउट दैट, इट्स अबाउट मोर टू डू विद, मुझे लगता है क्या कि डर है? डर नहीं है मुझे, एक्चुअली उससे ज्यादा है कि आई डोंट वांट टू लीव एनी स्टोन अनटर्न्ड, दैट्स द ओनली थिंग। मुझे ऐसा लगता है कि कसर ना रह जाए, मेरा 200 क्या मैं 1000% दे दूं। तो वो चीज़ है ना, वो चीज़ सिर्फ एक्टिंग में नहीं होती, सिर्फ डांस में नहीं होती, या कोई भी चीज़, वो हर चीज़ में होती है फिल्म के। तो इसलिए मैं पूरी तरह से इन्वॉल्व रहता हूँ हर चीज़ में, एंड वो लास्ट तक लेके जाता हूँ, लास्ट फ्राइडे नहीं, उसके अगले 2 हफ्ते तक भी वो मैं रखता हूँ कि ये फिल्म मेरी है और ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। चाहे फिल्म का कोई भी हश्र हुआ है सैटरडे को, जी जी, तुम जुड़े रहते हो? मैं जुड़ा रहता हूँ। And you like music sessions also, you're giving feedback on that as well? मैंने ये सब सीखा है इन सब के साथ रह के। आई थिंक एक तरीके से मैं एडी बन जाता हूँ फिल्म में। मैं ये नहीं बोलना चाहूँगा कि मैं ऐसे मैं बता रहा हूँ ये करो, नहीं, मैं वहाँ पे उनसे ही रेसिप्रोकेट कर रहा होता है। इट्स लाइक अभी मैं आपसे कोई चीज़ यहाँ पे शायद सीख ही रहूँगा, एंड देन मे बी आई विल बी एबल टू टेल यू कि सुचारिता ये ऑब्जेक्टिवली शायद से तुझे अभी नहीं दिखाई दे रहा है, एक चीज थोड़ी सी मिस होगी, जो तू करती है वो बहुत अच्छी है। आई थिंक वही चीज है ज्यादा से ज्यादा। सी आई टेल यू वन थिंग, कई बार ना क्या होता है, कई बार बहुत लोग ऐसी चीजें करते हैं कि राइटर ने पूरी पिक्चर लिखी और किसी इंसान ने आके 4 चीजें बता दी जो बहुत अच्छी वर्क कर गई, लेकिन जो मेन काम है ना वो उस इंसान ने नहीं किया, वो राइटर ने ही किया है। आप उस चीज को सिर्फ थोड़ा सा गार्निश कर रहे हो, जो शायद से हम लोगों के कोलैबोरेटिव नेचर से शायद से और ज्यादा बेहतर, गलत भी हो सकता है, लेकिन उसमें आपको ऑब्जेक्टिवली डिसाइड करना पड़ेगा। लेकिन अगर सही हो गया तो वो बहुत अच्छा मिरेकल हो जाता है, मैजिकल हो जाता है कई बार। सो आई फील कि उसमें मैं ये कभी भी नहीं कहूँगा कि मैं सेशंस में जा रहा हूँ तो मैं
राइटिंग क्रेडिट चाहिए मेरे को। नहीं, वो मेरा है ही नहीं। Yeah. वो उनका काम है, वो उन्होंने किया है। डायरेक्टर अगर आपको शॉर्ट में बता रहे हैं कि क्या डायरेक्ट करना है, लेकिन मैंने उनको कोई सजेशन दे दिया, इसका ये मतलब नहीं कि मैंने फिल्म डायरेक्ट कर ली। नहीं, वो उनका काम है। असिस्टेंट डायरेक्टर का क्रेडिट चाहिए मेरे को। हाँ, मेरे को एडी का क्रेडिट दे दो। वो ज्यादा वो खुशी है। मेरे को बस एक्टर का क्रेडिट ही काफी है, मेरे को कोई और क्रेडिट नहीं चाहिए। हिलेरियस। अपना भी यही है छोटे लेवल पर, बट मेरे भी आगे पीछे कोई नहीं है देखने वाला, तो मैं अगर अपने ढंग से स्टैंडर्ड्स मेंटेन नहीं करूंगी तो गड़बड़ हो जाएगी। एग्जैक्टली, क्योंकि मेरा स्टैंडर्ड कोई दूसरा देखने के लिए यहाँ पे नहीं है। मेरे आगे पीछे कोई नहीं है, मुझे खुद वो चीज़ देखनी है, मुझे खुद वो चीज़ करेक्ट तरीके से पहुंचानी है लोगों तक, मार्केटिंग करके। सो आई थिंक इट बॉइल्स डाउन टू कि आप जो प्रोडक्ट ला रहे हो उसको मार्केट किस तरीके से कर रहे हो, वो सारी चीज़ें आप क्यों देख रहे हो। शायद मैं सेल्फिशली अपने करियर के लिए वो देख रहा हूँ, लेकिन उससे क्या हो रहा है, उससे पूरी फिल्म का वो वजन उधर तक पहुँच रहा है, एंड वही मैं करता रहता हूँ। एंड वो इट टेक्स अ टोल ऑन मी ऑल्सो, बिकॉज इट्स नॉट, हम एक वर्ड मार्केटिंग हो जाता है, लेकिन वो कैसे होता है, कहाँ तक एक लिमिट है, नहीं है, वो लिमिटलेस है। वो पूरी रात आपको उसी में देना है, पूरा दिन आपको देना है, 24 घंटे आपके कम पड़ेंगे, एंड वो 25,000 चीज़ें, एवरी मिनट एक डिसीजन है। अभी आपको बार डिसीजन लेना है, कौन सी जगह में प्रमोशन करना है। अभी फिल्म मेकिंग में आप अच्छा ये राइटिंग में इन्होंने मेरे कैरेक्टर को क्या कर दिया, या फिर राइटिंग में क्या क्लाइमैक्स वर्क कर रहा है कि नहीं, पिक्चर में वहां तक थिएटर तक लोग रुकेंगे कि नहीं। अब OTT भी आ गया है, अभी सब पैसा देके कम्युनिटी व्यूइंग में ये एंजॉय करेंगे कि नहीं। तो इट्स नॉट, and that doesn't upset your directors and actors and things like that। No, क्यों घुस रहा है इतना? मैं घुसता नहीं हूँ, मैं ऐसे नहीं घुसता कि सामने वाले को ऐसा, मैं एडेड हेल्प की तरह ही वहाँ पे रहता हूँ। और उससे ज़्यादा मैं वही बोला ना, जब तक सामने वाले को हेल्प या कोलैबोरेशन नहीं चाहिए तब तक मैं उस चीज़ में नहीं घुसता। But I know that you have good relationships with your directors, चाहे फिल्म बॉक्स ऑफिस पे चली है या नहीं चली है। I love them and I hope they also do, which they are really vocal about also. So I know they do. I know you're friendly with like Imtiaz Ali and good relationship there. Touchwood, I have great relationship with Imtiaz sir, with Kabir sir, with Anis sir, with Sameer sir, with all the directors, even if I'm not naming them, Love sir, Rohit, all of them. I've had a great working relationship and I've had a great personal relationship also, and it's still there. बट क्लैशेस भी होते हैं, कुछ फिल्में जो अनाउंस हुई हैं नहीं बनी है, उनके साथ कैसे मैनेज करते हो फिर, क्योंकि काम तो इसी इंडस्ट्री में करना है, छोटी सी इंडस्ट्री है, सब वो अभी हो जाता है इवेंचुअली। इट्स डिफिकल्ट टू से नो आल्सो, एंड मेरा एक दो बार ऐसा हुआ कि मैं नो बोलने में लेट भी हुआ हूँ, या डिले, मैं नो पहले से बोल रहा था लेकिन वो चलते 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 फाइनल स्टॉप करना लेट हो गया हूँ, ये भी हुआ है। अब उसमें किसी को ऐसी सिचुएशंस हो जाती हैं जो लूप होल्स है, अब उसमें आप किसी को भी ब्लेम नहीं कर सकते। लूप होल माने कई बार ऐसा होता है कि कोई स्क्रिप्ट आपको लगता है कि ये शायद से ठीक हो जाएगी, और ये भी होता है कि हाँ ये सब लोग बोल तो रहे ठीक हो जाएगी, लेकिन अब अगर ठीक नहीं हो रही है तो क्या ये आगे बढ़ना है या नहीं बढ़ना चाहिए, क्योंकि आगे बढ़ेंगे तो ज़्यादा खर्चा होगा, और मैं मैथमेटिक्स में जाता हूँ तो मुझे लगता है कि वो ज़्यादा खर्चा होता उन चीज़ों में और ज़्यादा लॉस हो जाता। मैं हर बार सही नहीं रह सकता हूँ, मिरेकल भी होते हैं, लेकिन जो मुझे शायद से लॉजिकल जिस टाइम पे एट प्रेजेंट दिखता है मैं उस पर एक्ट कर सकता हूँ। सो आई थिंक वैसी चीज़ें, वैसी सिचुएशन मुझे लूप होल्स लगते हैं, उसमें आप कुछ आपको, या तो फिर ऐसा है कि अच्छा अब मैं घुस गया हूँ, सबका नुकसान हो रहा है तो होने दो। मुझे लेकिन लग रहा है कि ये नुकसान बुरी तरह से होने वाला है। तुम्हें दूर से दिख गया है, तो वो दिख गया है और वो सामने भी दिख रहा है, मुझे ऐसा भी लग रहा है डिस्कशन से। तो पर तुम्हें ये नहीं लगता कि मैं क्यों बुरा बनूं अब? पर उसका क्या फायदा, उससे कुछ फायदा नहीं है। बुरा बनूं ना बनूं, मेरी फिल्म चलेगी तो मैं अच्छा बुरा रहूंगा, मेरी फिल्म नहीं चलेगी तो मैं कितना भी अच्छा इंसान रहूं तो भी बुरा रहूंगा। तो आगे पीछे कोई है नहीं ना देखने वाला, खुद ही संभालना है इवेंचुअली। हाँ, खुद ही संभालना है यार। आई कांट इमेजिन, वेरी स्ट्रेसफुल। बट इस सारे काम को आगे बढ़ाने के लिए यू नो लाइक यू सेड कि तुम सीखते भी रहते हो नई नई चीजें। मुझे अपनी डांसिंग के बारे में बताओ, बिकॉज एवरी लाइक नाउ फॉर बुलबुलैया आल्सो नेक्स्ट लेवल डांसिंग स्टेप्स, उससे पहले कुछ और नए। मैं आई रिमेंबर लाइक 2 साल पहले यू पुट अप सम रील इन द लॉकडाउन ऑफ सम स्टूडियो। अच्छा ये क्या स्किल है, ये कब आई? ये तो दिखी नहीं मेरे कभी। टॉक टू मी अबाउट डांसिंग, यू वर्क ऑन दैट, मेहनत करते सीखते हो? आई वर्कड अ लॉट
लॉट ऑन दैट। आई तो तुम नेचुरल डांसर हो? मैं नेचुरली मतलब वो होता है ना दोस्तों के साथ शादियों में और ये सब चीजों में नेचुरली बहुत लौंडा डांस नहीं मैं कह रही। लौंडा डांस वो बहुत अच्छा करता था। यस करेक्ट। कहीं ना कहीं मैं रिदम है रिदम शुरू से, लेकिन मैंने कभी भी उस चीज को इतना उस चीज में इतना ध्यान नहीं दिया था जितना मैं जब इस लाइन में आने वाला था तब चालू किया। एंड मैंने इतना ज्यादा उस चीज पे ध्यान दिया है कि अब मैं इधर तक आ पाया। सो आई थिंक दैट हैज रियली हेल्प मी। मैंने डांस में ट्रेनिंग बहुत की है, बहुत ट्रेनिंग्स की है, और ये ऐसे ही नहीं हो जाता कि मुझे बस ऐसे ही एक दिन पैर ऐसे हाँ ऐसे बस ऐसे ही पैर हिलते हैं या हाँ। कुछ है, वो सीखा है, वो उसके लिए ट्रेनिंग की कहाँ है सीखा? मैंने। काफ़ी मैं अपना ये बॉस्को के यहाँ पे जो हमारे कोरियोग्राफर है तो उनके भी क्लासेस होती थी, या फिर मैं शामक के वहाँ पे शुरुआत में जब स्टार्ट किया था तो मैं शामक सर के सारे क्लासेस होते थे। एशले लोबो की क्लासेस मैंने बहुत किए हैं। आई थिंक वो मेरा मेनली मेरे 3 साल या 4 साल वहाँ पे ट्रेनिंग्स किया हूँ। एंड यू स्टिल डू दैट विद आई स्टिल डू दैट नाउ ऑफ कोर्स। अभी बहुत कम हो गया बिकॉज अब मैं जब रिहर्सल्स होती हैं तो मैं कर लेता हूँ। फिर फॉर एग्जांपल आई टेल यू, बुल बुलैया 3 का हुक स्टेप जो स्टेयरकेस वाला स्टेप है वो वहीं पे सीखा। सो एंड या सो दिस मैं आपको उसका वो दिखाता हूँ, स्लाइडिंग का वो है, ये वहाँ पे स्टेयरकेस था सामने तो हाँ तो जो अभी अब ये जो स्टेप है ये वहीं पे सीखा है, ये पूरा ये हाँ। सो ये जो पूरा स्लाइडिंग है कि इट टुक मी 45 मिनट्स टू लर्न दैट, बट शुरू में वो देख के समझ नहीं आ रहा था ये कैसे होगा, बट धीरे धीरे वो हो गया। अब आई थिंक समवेयर डाउन द लाइन ये सारे प्रैक्टिसेस या सारे सेशंस जो आज तक डांस सीखा है वो सब कुछ एक बार फिर यूटिलाइज हो जाता है, एंड उन सब की वजह से वो अब हेल्प हो गया मुझे। इस पे कोरियोग्राफर कौन है भूल भुलैया पे? सॉरी इसमें तो बहुत सारे मिक्स्ड है, न्यू पीपल, बहुत सारे नए लोग हैं इसमें जो इन्वॉल्व है। डू यू लुक बैक एट दैट टाइम जब तुम 21-22 साल के थे और इधर उधर कर रहे थे और सोचते हो कि यार काश ये मुझे पता होता उस टाइम पे, अब तो मेरी जर्नी थोड़ी सी शायद फास्ट हो जाती? हाँ मैं सोचता हूँ, कई बार ऐसा लगता था कि शायद से मेरे स्किल्स ना, मैं बहुत चीज़ें ना धीरे धीरे सीखता गया हूँ। इवन ग्रूमिंग भी थोड़ी थोड़ी हुई है बहुत, फ्रॉम देन टू नाउ। ऑफ कोर्स ये सबका और ये सबके साथ होता है, ऐसा नहीं, और सबके साथ अपने अपने प्रोफेशंस में होता है। यू नो यू लर्न अ लॉट फ्रॉम द प्रोफेशन दैट यू आर वर्किंग या ऑन द जॉब, वो होता है। तो मेरे साथ वो हुआ है, बहुत हुआ है, ड्रास्टिकली हुआ है मेरे साथ। तो मुझे ऐसा लगता है कई बार, अरे यार जो ये चेंजेस अभी मेरी लाइफ में और मेरे दिमाग में आए हैं वो शायद पहले आ गए होते तो शायद और जल्दी होती चीज़ें। लेकिन फिर मुझे ये लगता है कि शायद से मुझे वो मौके तब भी नहीं मिलते, वो मौके तभी मिलेंगे जब मैं अपने आप को बार बार बस प्रूव करता रहूँगा। और मैं आज भी प्रूव कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि मुझे आज भी कोई 400 करोड़ जिसने लास्ट फिल्म दी हो वो डायरेक्टर आके मुझे आज साइन कर रहा होगा। मुझे नहीं पता वो क्या होता है। मेरे पास सारे फिल्म, और ऐसा नहीं है कि मैं भी ऐसे वो पीछे पड़ा हूँ कुछ लोगों के कि नहीं मुझे काम करना है आपके साथ, ऐसा मेरा कुछ अभी, मेरा पहले बहुत होता था ऐसे जब मैं स्टार्ट में था। कोल्ड कॉल्स करते थे लोगों को? नहीं, मैंने मैसेजेस कुछ किए, लेकिन मैं जानता था उनको किसी ना किसी तरीके से। तभी कभी ऐसे लगता है कि यार नए बच्चे अगर कोई आ रहे हैं, नए एक्टर्स अगर कोई आ रहे हैं तो कुछ उनको हेल्प करें, गाइडेंस दें किसी तरीके से, क्योंकि पूछते तो होंगे बहुत सारे एक्टर्स? पूछते बहुत है, लेकिन मेरे पास एक्चुअली में सिर्फ बहुत ही, अब वो वेग लग सकता है लेकिन एक्चुअली में जो मेरे लिए वर्क किया है वो हैविंग नो सेल्फ डाउट, वो वर्क किया है। और मैं वो सेल्फ बिलीफ रखने की बात हमेशा करता हूँ, क्योंकि कई बार मेरे आसपास में जब रहा हूँ लोगों के साथ, मैं बहुत स्ट्रगलिंग टाइम पे हम लोग सब स्ट्रगल कर रहे थे, तो मेरे साथ बहुत सारे एक्टर्स थे जो रहते थे और वो वापस चले जाते थे क्योंकि अपने अपने घरों में, अपने अपने शहरों में, मुंबई छोड़ के, क्योंकि उनको बहुत सेल्फ डाउट होता था, क्योंकि ऑडिशंस में हमें हमेशा रिजेक्शन मिलता रहता था। कितने रिजेक्ट हुए हो आप यार? कोई गिनती है? पता भी नहीं है, कोई गिनती नहीं है। नहीं आराम नगर की धूल खाई है। हाँ पता नहीं, हजारों हैं ऐसे ऑडिशंस जिसमें रिजेक्ट हुए। तो रिजेक्ट होके लोग दिल छोटा करके चले जाते हैं, दिल छोटा करके सब चले जाते हैं, एंड वो चीज़ मैंने बहुत देखी है। एंड कहीं ना कहीं मेरे अंदर पता नहीं वो एक ओवर कॉन्फिडेंस था कि हाँ ये सही है, हाँ मेरे अंदर वो चीज़ वर्क कर गई।
बट अगेन वो शायद किसी के लिए उतना वर्क नहीं कर पाए, लेकिन एटलीस्ट वो सेल्फ बिलीफ एक लेवल तक रहे कि यार कुछ ना कुछ तो होगा, एंड अपनी स्किल सेट पे वो काम करते रहे। ये मैं ज़्यादा से ज़्यादा ये चीज़ें बोलता रहता हूँ सबको। अब अपने जो भी नेक्स्ट फेज शुरू होगा, डू यू थिंक लाइक योर लेगेसी एज एन एक्टर ऑल्सो, 100%। कि कुछ ऐसी फिल्म करूँ जो किसी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में भी जाए, कैन में अवार्ड जीत कर आए, कुछ करें ऐसी फिल्म, वो अलग होती है? मुझे वो नहीं पता फेस्टिवल या कैन में या कहीं पे, मुझे ये ज़रूर पता है कि मुझे लेगेसी फिल्म्स करनी है। मुझे लगता है चंदू चैंपियन वो एक फिल्म है जो मेरी फिल्मोग्राफी में एक डायमंड है, वो मेरी लेगेसी फिल्म है, एंड वो हमेशा के लिए मुझे, मैं आज भी जब मैं भूल भुलैया प्रमोट करने जब जा रहा था तो मुझे बच्चे बोल रहे थे चंदू नहीं चैंपियन हूँ मैं, यू नो, सो इट्स वेरी स्वीट। इट वाज जस्ट मेरे लिए बहुत एक अलग सा वो था, क्योंकि अब तक मैं सुनता रहता था रू बाबा, भूल भुलैया, सोनू, ये सारी चीज़ें, सडनली हाँ ये कर रहे हैं, सडनली बच्चे एंड किड्स, बिकॉज वो डांस और ये सब देखते ज़्यादा है। कबीर खान की फिल्म में वेरी अप्रोचेबल मूवीज आल्सो। हाँ, बट ये इसमें वो सब नहीं था ऐसा, ये वैसी फिल्म नहीं थी, ये यू नो इसमें लोग डायलॉग बोल रहे हैं बच्चे। सो फॉर मी इट वाज समथिंग, मेरे एन आई ओपनर फॉर मी व्हेन नो, सो हैविंग सेड दैट, मेरे दिमाग में हमेशा से थी कि चंदू चैंपियन इज अ फिल्म दैट आई विल ऑलवेज बी प्राउड ऑफ द वे फ्रॉम डे वन, जिस तरीके से वो फिल्म की अप्रोच थी, जिस तरीके से हमने उस पर काम किया, जिस तरीके से, सो वो मेरे लिए ऑलरेडी लेगेसी फिल्म थी जब से मैंने उस फिल्म को हाँ किया था और डिसाइड किया था कर रहा हूँ। कैन वाली भी बना लो यार फिल्म को, मतलब जाए इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, कितना बढ़िया पायल कपाड़िया ने काम किया है अभी हमारे देश के लिए, जो नाम रोशन करके आई हैं। जेन्युइनली आई थिंक मुझे भी लगता है कि मैं भी कभी ऐसी चीज़ करूँ, मुझे भी ऐसा मौका मिले, लेकिन वो चूज़ करना बड़ा मुश्किल है, वो बहुत मुश्किल है, वो एक आई डोंट नो वो कब होगा, वो अपने आप ही कभी होगा, बट आई होप इट हैपेंस। चंदू चैंपियन के बारे में हम ज़्यादा बातें करेंगे क्योंकि बहुत पब्लिसिटी तुमने की उस फिल्म की, चंदू नहीं चैंपियन, एंड यू शुड बी वेरी प्राउड ऑफ दैट फिल्म एज वेल। बट अभी मैं कबीर खान से बात कर रही थी और हमने बात की खास तौर पे एक उस सीन के बारे में, विच इज़ नॉट अबाउट योर फिजिकलिटी, विच इज़ नॉट अबाउट जो तुमने बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन किया, विच इज़ नॉट अबाउट एनी थिंग दैट you've learned, which is about that moment जब चंदू realizes कि सब खत्म है, all is lost, right before लॉटरी वाला सीन आता है, जब तुम पेड़ के नीचे बैठे हुए हो, वो उसने गोलियां खा ली हैं और वो गिर गया, और वो हमारे हिंदी फिल्म के हीरोज ऐसे सीन्स में नहीं दिखाई देते हैं, बहुत ही कम इक्की दुक्की जगह पे। खासतौर पे कबीर खान की आप फिल्म देखें तो वो 83, यू नो, बिग फिल्म्स, हीरोज, अंडरडॉग स्टोरी बट विनर्स, बट एक ऑल इज लॉस्ट मोमेंट की पूरी ना जर्नी है उसकी कैरेक्टर की, कि अब हार गया, अब फिर से हार गया, अब फिर से हार गया, फिर से हार गया, बट खास तौर पे वो मोमेंट, ये गूज़बम्प आ गए ये अभी उसमें तुम्हें अपनी मैस्कुलिनिटी भी डिकंस्ट्रक्ट करनी है पूरी तरह पूरे से, अहम को खत्म कर देना है। उस सीन को अप्रोच कैसे किया ये बताओ? आई थिंक कबीर सर ने बहुत मेरी हेल्प की इस फिल्म में, और दूसरी बात ये थी, मुझे लगता है कि वो सीन जब मैं कर रहा था, इस पूरी फिल्म में ये अप्रोच रहा था मेरा एक तरीके से, आई डोंट नो इसको मेथड बोले या नहीं बोले, बट मैं पूरी तरह से एक एथलीट की तरह वो लाइफ जी रहा था उस टाइम। मैं खाना भी मेरा वैसा था, मेरे बातें भी वैसी थी, मैं लोगों से भी वैसे ही, उन्हीं लोगों स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज़ को ही मिल रहा था, मैं दिन रात सिर्फ यही कर रहा था। तो जब वो मेंटालिटी मेरी हो रखी थी, तो मैं जब भी कोई ऐसे फेज़ की सीन करता था उनके, मैं बहुत पूरी तरह से उससे रिलेट कर जाता था, वो मुझे बहुत एक्चुअली मैं वो फील करता था उस टाइम। तो जब मैं वो वाला हार वाला और वो वाला जो मोमेंट था उनका, और जब वो सुसाइड का अटेम्प्ट कर रहा था, तो मैं जेन्युइनली वो चीज़ सोच रहा था दिमाग में कि मैं सब कुछ हार चुका हूँ और मैं सब कुछ अब मेरे लिए आगे लाइफ नहीं है। मैं जेन्युइनली वो पैर में एक नमनेस फील कर पा रहा था उस टाइम, आई एम नॉट लाइंग, कि दैट दिस इज़ नॉट वर्किंग, आई कुड फील इट, एंड दैट्स व्हाई इट्स सो ट्रू, इट्स सो, यू नो, वो कई लोगों ने वो पिन पॉइंट भी किया था कि उसमें कोई मैस्कुलिनिटी नहीं है, उसमें कोई इस तरीके का वो नहीं है कि हाँ मैं जीत जाऊंगा, आई विल ओवरकम, मैं जीत जाऊंगा, ये सब नहीं। उसमें सीधा सीधा वो थॉट था कि ये हार चुका है, इसके आगे द एंड है। एंड आई फील वो जब सीन भी हम लोग पढ़ते थे तब इमोशनल हो जाता था मैं। ऐसे बहुत सारे इनफैक्ट मोमेंट्स थे उस फिल्म में, लेकिन दिस वाज आल्सो वन ऑफ द की मोमेंट्स जब ऐसा लगता था कि अब नो
आई थिंक वो सीन इज़ वन ऑफ माई फेवरेट सीन्स ऑल्सो, जिसमें फिर राजपाल सर आते हैं, बोलते हैं कि अरे तेरे को तेरे एंड हाँ तेरा मटका, तू जीत गया रे, एंड आई प्यूक सडनली एंड देन ऐसे कि मुझे फीलिंग आ रही है नीचे, मुझे सुसु आ रहा है, तो यू नो अरे आज तू जीत भी गया और तेरा ये नीचे काम भी करने चालू भी हो गया. सो आई थिंक वो ऑर्गेनिक था, वो बहुत ऑर्गेनिक. तो हमने पहला शूट क्या किया था, सीन जनगण मन का शूट किया था, नेशनल एंथम का, वेयर ही मुरलीकांत हैज वन द रेस. एंड आई टेल यू, वहाँ पे जब पहली बार नेशनल एंथम बजा एंड पहला शॉट हुआ है, आई थिंक कट करना भूल गए थे सब, बिकॉज सब इतने इमोशनल हो गए थे वहाँ पे. आई कुड लाइक, बिकॉज आई वॉज क्राइंग एंड दोज वर टीयर्स ऑफ विनिंग, because he's finally won, and we started the film through that. We started, वो हमने वो शॉट पहले लिया. और कबीर सर ने, मुझे याद है, मुझे पूछा था कि ग्लिसरीन लेगा क्या अगर इसमें. मैं ग्लिसरीन यूज़ नहीं करता, तो वो मेरे से होता ही नहीं है उससे कुछ. सो आई सेड सर वो हो जाएगा, आप वो हम लोग देखते हैं, मैं लेट मी गो इनटू दैट थॉट. तो हमने वो स्टार्ट किया सीन, एंड द मोमेंट द नेशनल एंथम वो मेरे को पहनाते हैं, मेडल पहनाते हैं. फिल्म में वो जनगण मन नहीं रखा है, फिल्म में ऑफ कोर्स ऑडियो बीजीएम नहीं, वो बीजीएम सरफिरा जीत का गीत वो सॉन्ग है. बट जब हम शूट कर रहे थे वहाँ पे नेशनल एंथम बजाया गया था, एंड आई वाज ऑन द व्हील चेयर एंड ऑन द पोडियम, एंड वो फर्स्ट उस पे, एंड या इट जस्ट वेंट ऑन, एंड आई रिमेंबर इट बीइंग अ वेरी इमोशनल मोमेंट ऑन सेट, वेयर सबके हैप्पी टीयर्स आ रखे थे. तो एंड व्हाट अ डायरेक्टर. अभी मैंने लंबा चौड़ा इंटरव्यू किया उनके साथ, और जस्ट कहानी आ गई थी. मैं मेलबर्न गया, मुझे वहाँ पे कुछ लड़कियाँ मिली, और फिर मेरे को वहाँ से एक स्टोरी का आइडिया आ गया. फिर मैं वहाँ गया, फिर मेरी I mean just his brain is very fascinating. Very fascinating. You can talk to him about anything. Yeah. And he's like very good looking man also. That he is, yeah. Very smart. अच्छा, अब मुझे लास्टली ये बताओ कि मुझे पता है कि अभी जैसे हम बात कर रहे थे प्रोसेस के बारे में, कि हर कैरेक्टर के लिए कुछ अलग प्रोसेस में जाते हो. मैं वेरी क्विकली, मैं सबसे पूछी हूँ, वेरी क्विकली फिल्मों के नाम लूंगी, और वेरी क्विकली 2 सेंटेंस में प्रोसेस, अब कुछ क्या किया प्रेप के लिए ये बताओ. हाँ, ठीक है. क्विकली करेंगे, फास्ट. ओके. नंबर 1 फ्रेडी में मैं बहुत अकेला रहने लगा था. मेरी सोशल लाइफ मैंने बिल्कुल कम कर दी थी. कम मतलब ना के बराबर. वेट भी मैंने बहुत गेन किया था फ्रेडी के लिए. 20 किलो 18 किलो वेट गेन किया था मैंने उस फिल्म में. करेक्ट, आई रिमेंबर सीइंग दैट. तोंद लेके घूम रहा था. सत्यप्रेम की कथा, आई हैड टू लर्न गुजराती. वो मेरे लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हो गया था. गुजराती हम इतनी ज़्यादा बोल नहीं रहे थे, लेकिन उसका एक लहजा था, तो वो बोलने के तरीका, ये सब तो बहुत चीज़ें, उस तो गुजराती सीखना. बुलबुलैया, एनी ऑफ देम? बोथ ऑफ देम. 2 ही है अभी तो. 2 की है, लेकिन हाँ बहुत. भूल भुलैया में सब कुछ मैं बता नहीं सकता कितना. डांस हो गया, चाहे वो एक अलग सुर पे एक्ट करना, वो हो गया. मुझे याद है, मैं चंदू चैंपियन के सेट से जब भूल भुलैया 3 के सेट पे आया था, मुझे लगा मैं ज़्यादा एक्टिंग कर रहा हूँ या कम एक्टिंग कर रहा हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है. कबीर खान से अनीस बाज़मी, सडनली वो चेंज हुआ, तो वो सुर ही अलग हो जाता है. तो आई थिंक वो सुर में रहना, कॉमेडी के एक सुर में रहना पूरे टाइम, एंड कन्विक्शन के साथ करना. आई थिंक इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ कन्विक्शन टू डू दैट. क्योंकि आप एक हॉरर कॉमेडी में, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो बताना चाहता हूँ, हो जाए हॉरर कॉमेडीज या हॉरर जोन में जब भी आप कोई सीन कर रहे हो, स्पेशली हॉरर कॉमेडी, आप एक पॉइंट के बाद वो सच तो है नहीं ना. इवेंचुअली आपका कन्विक्शन लेवल किस लेवल पे होना है, कि आप एक भूत सामने देख रहे हो और आप फिर भी रिएक्शन दे रहे हो ह्यूमनली. आप वो वाला रिएक्शन नहीं दे रहे हो मोस्टली कि आप फेंट हो गए वरना कट हो जाएगा, या आप वो नहीं दे रहे कि आप मर गए वरना कट हो जाएगा. आप कोई और रिएक्शन ऐसा नहीं दे रहे. आप ऐसा रिएक्शन देना चाह रहे हो जो आपको फिर भी लोगों को रियल लग पाए. उतने कन्विक्शन के साथ आपको वो करना पड़ता है, तब जाके वो सीन कुछ बन पाता है कि भूत से भी आप कुछ इंटरेक्टिव हो पा रहे हो किसी ना किसी लेवल पे. ओके, एंड लास्टली लव आजकल. उसमें मेरे 2 कैरेक्टर्स थे. सो मेरे लिए वो एक था, एक एकदम ही मैं 90s में था, और एक एकदम ही करंट में था. तो जो 90s में था, ऑफ कोर्स उसमें एक बहुत इनोसेंस थी, एक बहुत भोलापन था, तो हर चीज़ के बहुत सवाल थे, हर चीज़ के बहुत, तो मुझे वो चीज़ में बहुत ढलना था.
उस पे भी वेट लॉस मुझे बहुत करना था, मुझे याद है मुझे काफ़ी वेट लॉस करना था उसमें। छोटी छोटी चीज़ें थी कि ब्लिंक ज़्यादा करता है बात करते हुए, और या फिर बहुत रोबोटिक चीज़ें करता है। उसके सवाल वैसे होंगे जो आप यूजुअली नहीं पूछोगे, तो उसका करंट अलग आता है। सो दैट काइंड ऑफ थिंग मेरे से बहुत करवाई डू यू गई। थिंक अनफेयरली वो फिल्म देखी गई है, मतलब लाइक मुझे लगता है मोर मेरिट टू द फिल्म देन पीपल सॉ? 100% मुझे लगता है उसमें मेरिट थी उस फिल्म में, और आई स्टिल स्टैंड बाय दैट फिल्म। मुझे लगता है कि कुछ एक पॉइंटर्स को लेकर लोगों ने बहुत उसको ब्लो आउट ऑफ प्रपोर्शन कर दिया। जिस दिन से ट्रेलर आया था उस फिल्म का, वो फिल्म फिर भी मेरी वन ऑफ द बिगेस्ट ओपनर थी उस टाइम की। तो मैं सिल्वर लाइनिंग के लिए उस बात से कुछ था। एंड ऑल्सो टिल डेट मुझे अपने कैरेक्टर के लिए बहुत तारीफ़ें मिलती हैं उसमें। सो बट मुझे लगता है ओवरऑल वो फिल्म इट डिजर्व्ड मोर। या लास्टली ये बता कार्तिक, कितने ब्रांड्स हैं अभी हाथ में? अच्छे नोट पे एंड करेंगे ना हम, हैप्पी नोट। 30-32 होंगे। 30-32 तो होंगे। और सबसे महंगा जूता कौन सा है आजकल? नया खरीदा कोई? नहीं स्नीकर हेड्स वांट टू नो। मेरे को समझ नहीं आते स्नीकर हेड। नहीं, मैंने अभी मैं जूते खरीदना अभी इतना छोड़ दिया। हाय, क्यों? अभी कार्स खरीदता हूँ। ये देखो, हम्बल ब्रैग। अभी कार्स नहीं, पार्किंग खरीद रहा हूँ। पार्किंग नहीं मिल रही है। गुड प्रॉब्लम्स टू हैव। थैंक यू सो मच जी, थैंक यू। लंबी चौड़ी अच्छी बात है, बहुत टाइम से पेंडिंग था। काफी टाइम से पेंडिंग था, बट थैंक यू, मतलब मिलने के लिए। काफी टाइम से हम मिले ही नहीं थे, इस बहाने मिल लिए। आप बाहर गांव से यहाँ पे आ गई, और अभी वापस आप जेट लैग होके वापस कब जा रही हो? पता नहीं, लगा रहता है मेरा। आपके पति कैसे हैं? मेरे पति बहुत अच्छे, थैंक यू फॉर आस्किंग, सो स्वीट। मेरी आंखों का तारा, मेरे जिगर का टुकड़ा। उनकी वीडियोस मुझे बहुत पसंद है, और डाला करो। मैं जेन्युइनली उनकी सुन रहा है तू? बहुत फनी है वो, जब हिंदी में बात करता है। वो ऐसा अंग्रेज पता है वो लड़का हमारा। वो साइंटिस्ट है, पता है ना, प्रोफेसर है वो यूनिवर्सिटी में, और वो कहता है कि मेरी तुम खिल्ली मत उड़ाओ मार्केट में। नहीं, बहुत फनी है वो, बहुत। मेरे को तो बहुत मजा आता है जब भी उसकी वीडियो होती है ना, मैं एकदम पूरा एंड तक देखता हूँ। उसका इनसाइड देखना, मैं कार्तिक आर्यन देखेगा पूरा वीडियो देखता हूँ। सही में नहीं, आई एम वेरी लकी, मुझे सही लड़का मिल गया टाइम पर, और मैंने शादी कर ली टाइम पर सही लड़के से। मैं बहुत लकी हूँ, बहुत खुश हूँ। अब तुम भी कर लो, सदा सुहागन रहो। कांग्रेचुलेशंस। मैं भी ऐसी इंग्लिश लड़की ढूंढता हूँ जिसको हिंदी आएगी, उसके भी ऐसी वीडियो डालूंगा अपनी फैमिली में, हिंदी बोलते हुए। हाँ, मेरी एक्सटेंडेड फैमिली में ढूंढती हूँ मैं किसी को, कोई मारिया वरिया कोई हो। डैन की बहनें। प्लीज चलो, थैंक्स केरा, सी यू अराउंड। हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। थैंक यू सो मच सुचारिता, थैंक यू। प्लीज आप सुचारिता को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बिकॉज ये इतने अच्छे सवाल पूछती हैं, और इतना होलसम इनका वीडियो रहता है जब भी बाहर आता है। सो प्लीज फॉलो, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू सुचारिता's चैनल। थैंक यू।